Deepika, and today I am back with the third part of your chapter number 11. So let us begin our today's session with the excretory system. Okay, so what basically excretion is? Excretory system is related to the process of excretion. तो excretion क्या है? Excretion है एक ऐसी process through which we remove the waste products from our body. Okay, तो waste products कौन से हुए? Waste products हुए हमारे यूरिन, यूरिया एज वेल एज हमारा जो स्वेट है वो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट. फाइन. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से बाहर आते हैं दैट इज आर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ओके, तो वही है हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस. और एक्सक्रीशन की जैसे हम लोग को ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए एक सिस्टम चाहिए था जो था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए था. वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए हमें चाहिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सबसे पहले समझते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को और उसके बाद आते हैं हम अपने एक डेफिनेशन और फुल ऑन ग्राफ के साथ फ्लो चार्ट के साथ. तो अभी शुरू करते हैं इस डायग्राम के साथ जो आपको बताएगा दैट हाउ योर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी. फाइन. सो लेट अस बिगिन today's session with the excretory system. Okay, so whole system will be in front of you. So can you see this? Okay, so can you see this? That it has the kidney, a pipe-like structure urethra, it has a urinary bladder, and this tube-like structure urethra. Okay, this is urethra and this is urethra. Then urinary opening, right? तो ये थे हमारे components of excretory system. Fine. ये थे हमारे components of excretory system जहाँ पे प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? प्रोसेस हमारी शुरू होती है हमारी किडनी से. हमारी किडनी में ये जो दो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, एक होगी रेड, एक होगी ब्लू, एक होगी मतलब हमारी वेन, एक होगी आर्टरी. ठीक है, आपके अगर आपने बुक में स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे. एक जो पाइप दिख रहा होगा वो रेड होगा, एक जो होगा वो ब्लू होगा. तो मतलब एक है वो वेन है, दूसरी जो है वो आर्टरी है. ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों के ही पाइप हमारे दोनों ही किडनी से कनेक्टेड है. ये क्या है? ये है कैपिलरी. एक्सट्रीमली थिन पार्ट ऑफ योर ब्लड वेसल इज योर कैपिलरी. और ये जो दोनों कैपिलरी है वो हमारे किडनी से कनेक्टेड है. किडनी के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी जो पूरी किडनी तक ले जाएगी. तो अभी क्या वर्क है किडनी का? किडनी में जो भी ब्लड है वो हमारा जाएगा, जो यूजफुल होगा वो भी जाएगा, जो नॉन यूजफुल होगा वो भी जाएगा. दोनों टाइप के ब्लड जाएंगे. जब दोनों टाइप के ब्लड हमारे किडनी के अंदर जाएंगे, आफ्टर दैट क्या होगा? किडनी के अंदर जाने के बाद में दिस इज योर किडनी, अ ब्राउन कलर स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर जाने के बाद जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उन्हें प्योरीफाई करेंगे. किडनी उन्हें प्योरीफाई करेगा. मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे वो आपके यूरेथर के थ्रू सेंड करेगा और जो यूजफुल प्रोडक्ट है मीन्स जो वेस्ट है वो भेज देगा, जो यूजफुल है उसे वो वापस से पंप के लिए भेज देगा. ठीक है ना, वो अदर सेल की यूजफुलनेस के लिए उसे रिटर्न कर देगा, जैसा कि हम लोग प्रीवियस प्रोसेस में समझ चुके हैं. राइट. आगे यूरेथर से, ये दोनों ही यूरेथर हैं. ठीक है, दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर योर यूरेथर. तो अब ये जो यूरेथर है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है. अब ये जो यूरेथर है यहाँ से हमारा पास होगा वेस्ट प्रोडक्ट. कहाँ पहुँचेगा? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा टेम्परेरीली स्टोर करता है. ठीक है ना, टेम्परेरीली वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर. फाइन. उसके बाद में हमारा जो वेस्ट है वो पहुंचेगा यूरिनरी ओपनिंग, सॉरी यूरेथ्रा. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यूरेथ्रा होता है. जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से पास आउट होता है वो है यूरेथ्रा. और जहाँ से पास आउट मीन्स वो रिमूव होता है वो है यूरिनरी ओपनिंग. जहाँ से रिमूव होता है वो यूरिनरी ओपनिंग, जहाँ से पास होता है वो यूरेथ्रा, और जहाँ पे स्टोर होता है वो है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. ठीक है, अभी ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ये है यूरेथर और ये है किडनी. तो ये थे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट, उनके वर्क, और वो क्या रिमूव कर रहे हैं? वो रिमूव कर रहे हैं, अगर जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट वाला वो है हमारा यूरिन. ठीक है, और जो सॉलिड
सॉलिड पार्टिकल है, वो जो सेमी सॉलिड है वो है हमारा यूरिया। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात की हमारी यूरिन की। फाइन, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। फाइन, वो भी इसी टॉपिक से कन्वे करेंगे। सो लेट अस इरेज दिस टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट मी इरेज दिस, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी किडनी की, यूरेथर की, यूरेथ्रा की, यूरिनरी ओपनिंग की एंड यूरिनरी ब्लैडर की। So all these topics were clear, I hope so. Okay, so if you have done with this topic, then hit the like button. Okay, so let us begin again with this, not again but some important things that regard to this. Okay, so some important things in regard to this is, तो पहली चीज है जो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेसिकली यूरिया है। यूरिया के अंदर यूरिन आती है, तो जो यूरिन है, अगर इन ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमंस यूरिन में क्या क्या किस चीज से बनी होती है। एज आई टॉक अबाउट यूरिन हियर, यहाँ पे पहली टॉपिक यूरिन ले लेते हैं। तो जो यूरिन की अगर मैं बात करूं तो यूरिन में 95% जो होगा, 95% वाटर होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर, जो हमारी बॉडी से वेस्ट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वेस्ट है, वो 95% तो वाटर ही होगा। अब उसके बाद में सेकेंड कंपोनेंट होता है 2.5% होगा उसमें हमारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और 2.5% बचा हुआ 2.5% जो है वो है हमारा यूरिया। ठीक है ना, ये तीन चीजें हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 95% वाटर है, 2.5 और 2.5 यूरिया एंड अदर। आई थिंक ये यू नहीं लिख रहा है, एरिया दिख रहा है, तो यू। अब ठीक है, यूरिया। फाइन, अब देखो एक कॉमन फैक्ट है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो 1.8 लीटर से 1 लीटर तक यूरिन डेली पास आउट करता है। ठीक है, 1.8 या फिर 1 लीटर डेली इन अ 24 आवर में 1 to 1.8 यूरिन पास आउट करता है। फाइन, इतना स्ट्रक्चर क्लियर है, इतनी थिंग्स आपके माइंड में पहुंच चुकी हैं। बट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ ये यूरिन और यूरिया ही नहीं आते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्वेट भी इंक्लूडेड है। ये जो स्वेट है ये भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट होता है, मींस स्पेल आउट होता है। फाइन, अभी ये जो स्वेट की प्रोसेस है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट टुडे, मींस नॉट इन दिस क्लास ओनली, we are going to study that process in some other class. So we have today the topic of urine, so we are taking focus on that. So now let us move forward with our next topic, means how does the other animals excrete or expel out their waste. तो other animals की बात कर लेते हैं। एक एनिमल हो गए ह्यूमन। ठीक है, अब हम लोग दूसरे जानवरों मतलब ह्यूमंस की बात तो हो गई, अब दूसरे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, दूसरे एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास लैक ऑफ वाटर है, जिनके पास इतना वाटर नहीं है कि वो अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट भी कर ले, तो वो है जैसे कि हमारी फिश। हाँ, हमारी फिश के आसपास बहुत सारा पानी है, लेकिन उसके बॉडी में भी पानी होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो फिश है वो एक सेल को एक्सक्रीट करती है। ये क्या एक्सक्रीट करती है? इट एक्सक्रीट एक्सक्रीट्स सेल, वो सेल एक्सक्रीट करती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कहते हैं जो फिश एक्सक्रीट करती हैं सेल को, जो पानी में जाके डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाती हैं, वही है हमारी अमोनिया। फाइन, आगे बात करते हैं। अभी जैसे कुछ हो गई हमारी जैसे कुछ लिजार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सब
क्या है, कुछ जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, जो लिजार्ड्स ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो वो क्या है, वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो वाइट कलर का होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में वो भी होता है, वाइट कलर का होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लिजार्ड। तो मैं यहाँ पे लिजार्ड ही लिख देती हूँ। फाइन, लिजार्ड, जो लिजार्ड है वो क्या होगा, उसमें वो प्रोड्यूस करेगी यूरिक acid, uric acid. Fine, this term is clear to you, means it is a kind of acid that is excreted by some of the insects as well as through the lizards. Fine. Now I hope this much topic is clear to you. If you need an excretory system flowchart also, then please let me know in the comment section below that if you need the notes of this chapter also, and if you do not, then no worry, I am teaching here, right? So now let us begin with our plant topic. Okay, so let us move to our next topic. Till then, just revise. So in this video, in the same video, we are going to take the plant section also. This is our part 3rd as well as the last part of this chapter. Then from next video, we will be starting the reproduction in plants. Okay, so now let us move towards our next topic about the plants. Fine. So now let us begin with our next topic. तो next topic क्या है हमारा? Next topic है in plants. ठीक है, अब plants की बात करते हैं। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फाइन, तो ये हर जगह हमारा सेकेंड टॉपिक जिस पे हम लोग फोकस ऑन करेंगे। तो इस टॉपिक में बिगिन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, जैसे हमारी बॉडी की हर सेल को क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड चाहिए, हर सेल को चाहिए, वैसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें डाइजेस्टेड फूड तो सबके पास पहुंच रहा है, लेकिन जो हमारा O2 है वो तो लीव्स ही अपना स्ट्रक्चर बना के सबको पहुंचा रही है ना, डाइजेस्टेड फूड डायरेक्ट पहुंचा रही है। तो हमारे हर सेल को लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो वो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा, वो हमारा करेगा हर प्लांट अपने आप से। राइट, अभी देख लो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो करेंगी हमारी अलग सेल। देखो ये पूरी टॉपिक हम लोग एक साथ बहुत फरियस हो जाएगा। अभी सुनो, हमारी हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट को चाहिए O2, साथ ही में हमारे चाहिए एनर्जी के लिए उन्हें चाहिए ग्लूकोज जो कि उनका फूड है। ठीक है ना, जो उनके पास पहुंचेगा हर पार्ट तक बाय दी लीव्स। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें एक मोड चाहिए, उस मोड को कह सकते हो वेस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं वो उस मोड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे उसमें हम लोगों ने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू, अभी टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ न्यू टर्म, आई होप सो। ठीक है, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू हमारा कुछ सेल्स का ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, कुछ सेल्स मिलके जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो एक टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे वेस्क्यूलर टिश्यू की। वेस्क्यूलर टिश्यू में हमारी दो टाइप की आती हैं। ठीक है, दो टाइप के टिश्यूज आएंगे। पहली होगी जाइलम और दूसरी होगी फ्लोएम। ये दो ही हमारा पूरा काम करेंगे। जाइलम जो होगी वो करेगी ट्रांसपोर्ट ऑफ minerals, transport of water and minerals from root to the other part of the plant. This transport work is done by xylem and by the phloem. Phloem जो phloem है वो हमारा transport of food करेगी from the leaf to the all parts of the body। ठीक है, तो ये है water
वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग, ये फूड कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग। If you are not able to remember that xylem and phloem were, तो इतना तो पता ही है कि वाटर, मिनरल और फूड, तीन चीजों को ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं हम लोग चैप्टर में। तो जो जाइलम है, ये जो फ्लोएम है, तो जो PH, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको F करते हैं, फ्लो F, तो F फॉर योर फूड, सो फ्लोएम टू द फूड, xylem to the remainder part, that is your water and mineral. I hope this is clear to you, this trick is clear to you. So now I think there will be no doubt in this topic, right? So vascular tissue, xylem, water, mineral conducting, phloem, food conducting. I think it is clear. और साथ ही में हमारी जो रूट्स हैं वो भी अपना क्या करती हैं, अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं। दे यूज टू एब्जॉर्ब, ठीक है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर जो प्लांट का टॉपिक था ना, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें तो अभी हम लोग को ट्रांसपिरेशन के बारे में कुछ, रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो अब आते हैं अपने वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। सो लेट अस बिगिन विद इट, सो जस्ट मूव इट ऑन। So now let us begin with our transpiration, the last topic. तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज सेम एज द एवापोरेशन। जैसे एवापोरेशन है वैसे ट्रांसपिरेशन है, पर एवापोरेशन जब भी वाटर को हीट करके हम लोग वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो है हमारा एवापोरेशन। इसमें प्लांट्स जब अपने वाटर को हीट अप करके वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज डिफरेंट हियर? प्लांट्स, ठीक है ना। जब प्लांट्स ये काम करेंगे तब वो होगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सेम थिंग है, डिफरेंट लोगों ने परफॉर्म किया है, इसीलिए नेम्स चेंज है। प्लांट परफॉर्म कर रहा है तो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब स्टेट चेंज कर रहा है तो वो एवापोरेशन। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं तो देखो, हमारे प्लांट में जो भी आप वाटर करते हो प्लांट को, वो पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं, ठीक है। पूरा पानी कभी भी वो अपने फूड को बनाने के लिए एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए जो शायद हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट उन्हें चाहिए, तो हम लोग तो उन्हें बस वाटर देते हैं। तो वो जितना उनका यूजलेस पार्ट है, जो उनको यूज में नहीं आ रहा है, वो उसे एक्सपेल आउट कर देंगे। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एक्सपेल आउट करेंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एक्सपेल आउट करेंगे। कैसे करेंगे? जब ये पानी हमारा पहुंचता है स्टोमेटा के पास, तो स्टोमेटा जो है, लीव में पूरी प्रोसेस होती है, तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या करेगा? जो यूजलेस बचा है उसको रिलीज कर देगा, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में वो रिलीज कर देगा। जब वो रिलीज हो रहा है तो उस रिलीज की वजह से एक सक्शन होता है, मींस एक फोर्स लगता है जो टॉल ट्रेस में ऊपर तक जाता है, जिससे हमारा प्लांट कूल डाउन हो जाता है। जो भी हीटनेस हुई है उसमें ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, उसमें हीटनेस प्रोड्यूस हुई है, उससे वो फ्री हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पूरी प्रोसेस क्लियर हुई होगी। इफ यू वांट मी टू राइट ऑन बोर्ड, सो आई विल हियर। तो ट्रांसपिरेशन जो है सेम एज evaporation, but occurs in plants, right? Okay, so transpiration is same as evaporation but occurs in plants, fine। तभी इस प्रोसेस का नाम चेंज है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन ये है दैट कन्वर्टिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इन द प्लांट इज कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन। बट यहाँ पे फॉर द कंप्लीट कंसेप्टिंग वी आर राइटिंग दिस डेफिनेशन दैट सेम एज एवापोरेशन बट अकर्स इन प्लांट्स ओनली, सो दिस इज योर ट्रांसपिरेशन, फाइन। नाउ और क्या बताया था कि ड्यू टू द सक्शन पुल बाय दिस ट्रांसपिरेशन। वैसे ट्रांसपिरेशन होता किससे है? अकर्स बाय लिख देती हूँ, बाय कौन करता है? ये होता है बाय स्टोमेटा। बाय स्टोमेटा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन अकर। ट्रांसपिरेशन की कौन करता है? स्टोमेटास करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट है हमारा
आउटपुट है हमारा, जो इससे सक्शन कॉज होता है उससे ये ट्री को कूल कर देता है. कूल्स द ट्री, कूल्स द ट्री. ये पहला हो गया. और सेकेंड क्या है? रिमूव एक्स्ट्रा वाटर और एक्सपेल आउट एक्स्ट्रा वाटर. फाइन, ये इसका एक्सक्रीशन समझ सकते हो. फाइन, तो यही थी हमारी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. आज हम लोगों ने पढ़ा था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में एज वेल एज द एक्सक्रीशन. Then we have talked about the whole process of transportation, the vascular tissues, the xylem, the phloem in the topic of plants transpiration, right? Then our last topic was plants transportation, right? And our last topic was transpiration that we have still now, just right now we have covered. And now we are going to end this video, and if you like the way I teach, then please hit the like button and subscribe to my channel. So just let me know in the comment section below that what you need extra, if you need notes and everything. Then just goodbye, take care.